हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताराचंद एकेडमी पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों आज हम नया टॉपिक ओम का नियम लेकर आए हैं। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये परीक्षा में 100% पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दोस्तों ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब व आयतन नियत रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I। विभवांतर बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर स्थिरांक R आ जाएगा। R होता है चालक का प्रतिरोध, तो V बराबर RI। तो हम चालक का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R बराबर विभवांतर बटा धारा। प्रतिरोध, किसी चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा या अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। R बराबर V/I। प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है। प्रतिरोध का मात्रक एमकेएस पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट बटा एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध की विमा M1L2 T-3A-2। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इसे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लगाए तो आप अभी भी लगा सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर बार परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। 101% पूछा जाता है। दोस्तों एक ओम की परिभाषा, R बराबर V/I। यदि धारा 1 एम्पियर हो और विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि किसी चालक तार में इकाई मान की धारा प्रवाहित होने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अर्थात दोस्तों यदि प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर और विभवांतर भी 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहती है तो चालक का प्रतिरोध विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। तीसरा, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती होता है। दोस्तों अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पदार्थ की चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति के कैसे समानुपाती होता है। इसका उत्तर है चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति के इसलिए समानुपाती होता है जैसे तांबे के तार का प्रतिरोध कम होने के कारण वह संयोजक तार के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होने के कारण वह हीटर में प्रयुक्त होता है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2 कौन सा था? चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होता है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से तो चालक का प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इस व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर रो स्थिरांक आ जाएगा। रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो चालक का प्रतिरोध बराबर रो L/A, जहाँ रो प्रतिरोधकता RA/L। रो का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता की विमा होती है M1L3 T-3A-2। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए, प्रतिरोधकता की विमा होती है M1L3 T-3A-2। प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता किन किन पर निर्भर करता है? पहला, प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता एक अदिश राशि है। दोस्तों ओम बट स्वाहा, ये वीडियो आपके ज़रूर समझ में आवा, ये मेरी 100% गारंटी है। दोस्तों आपके ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों आपके ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों चालकत्व को जी से दर्शाते हैं। दोस्तों प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। जी बराबर 1/R। चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स या महो।
प्रतिरोधत्व की विमा होती है M-1 L-2 T-3 A-2। चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है। चालकता एक अदिश राशि होती है। चालकता की विमा M-1 L-3 T3 A2। चालकता बराबर 1/ρ, क्योंकि चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो सिग्मा बराबर 1/ρ का फॉर्मूला क्या था, RA/L। तो L ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो सिग्मा बराबर L/RA। चूँकि हमने पीछे पढ़ा है R बराबर mL/NE² टाउ। तो सिग्मा बराबर NE² टाउ/m। सिग्मा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है कार्बन व्रण प्रतिरोध। यह विभिन्न विद्युत उपकरणों एवं भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें किसी बेलनाकार कुचालक सतह पर कार्बन की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। इस कार्बन परत से लेपित 4 रंगीन पट्टियाँ होती है। प्रथम 2 पट्टी प्रतिरोध के सार्थक अंक को दर्शाती है। इन दोनों पट्टियों को राम जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि तुमको प्रथम 2 पट्टी प्रतिरोध के सार्थक अंक को दर्शाती है। प्रतिरोध के सार्थक अंक को राम जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि तुम हमेशा 2 पैर से ही चलोगे। तीसरी पट्टी गुणक को दर्शाती है। चौथी पट्टी सहायता या शुद्धता को दर्शाती है। इन गुणक व सहायता या शुद्धता को राम जी ने श्राप दिया था कि तुम 1 पैर से लंगड़े रहोगे। वर्णक्रम B.B. Roy, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ व्हेन वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको वर्णक्रम याद करने की ऐसी ट्रिक और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, जैसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। B.B. Roy, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ व्हेन वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, ग्रेट फॉर ग्रीन, ब्रिटेन फॉर ब्लू, एज फॉर कुछ नहीं है, वेरी फॉर वॉयलेट, गुड फॉर ग्रे, वाइफ फॉर वाइट, वेन फॉर भी कुछ नहीं है, वेयरिंग फॉर भी कुछ नहीं है, गोल्डन स्वर्ण, सिल्वर चांदी, नेकलेस नो कलर। दोस्तों फटाफट चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये वर्णक्रम की सारणी है दोस्तों। सार्थक अंक, वर्णक्रम, गुणक, सहायता। सार्थक क्रम 0। ब्लैक का सार्थक अंक क्या होता है, 0। ब्लैक का गुणक 10⁻0। सहायता ब्लैक की कुछ नहीं होती है। ब्राउन का सार्थक अंक 1। ब्राउन का गुणक 10⁻1। सहायता कुछ नहीं। रेड का सार्थक अंक 2। रेड का गुणक 10⁻2। सहायता कुछ नहीं। ऑरेंज का सार्थक अंक 3। ऑरेंज का गुणक 10⁻3। येलो का सार्थक अंक 4। गुणक 10⁻4। सहायता कुछ नहीं। ग्रीन का सार्थक अंक 5। गुणक 10⁻5। सहायता कुछ नहीं। ब्लू का वर्णक्रम 6। गुणक 10⁻6। सहायता कुछ नहीं। सहायता या शुद्धता। वॉयलेट का वर्णक्रम 7। गुणक वॉयलेट का सार्थक अंक 7। गुणक 10⁻7। सहायता कुछ नहीं। ग्रे का सार्थक अंक 8। गुणक 10⁻8। शुद्धता या सहायता कुछ नहीं। वाइट का सार्थक अंक 9। गुणक 10⁻9। सहायता कुछ नहीं। गोल्डन का सार्थक अंक गोल्डन का सार्थक अंक होता है दोस्तों 10⁻1 और गुणक होता है 10⁻−1 और सहायता होती है ±5%। और सिल्वर का सार्थक अंक होता है 10⁻2 और गुणक होता है 10⁻−2 और सहायता होती है ±10%। नो कलर का सार्थक अंक होता है 10⁻3 और गुणक होता है कुछ नहीं और सहायता होती है ±20%। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद।